स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आज हम हमारा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेयर डू दे लिव, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं बच्चों, वो कहाँ एग्जैक्टली रहते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अभी पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन में हमने चीजें पढ़ी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कितना छोटा होता है, किस तरीके से हम उसको देखते हैं, किस किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट का कैसा होता है, सिंगल सेल का कैसा होता है, डबल सेल यानी यूनिसेलुलर कैसा होता है। ठीक है, और हमने अलग अलग नाम देखे थे। तो बच्चों जो हम आज चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी जो ये लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो इतने छोटे छोटे जानवर है, वो कहाँ रह रहे हैं, वो किस जगह पर रह रहे हैं। तो हम रीड करते हैं और रीड करके अच्छे से इसको समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। जो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे जानवर है वो हो सकता है सिंगल सेल्ड हो, यानी सिर्फ एक सेल वाले हो, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी, और या फिर कुछ एल्गे या फिर प्रोटोजोआ हो जो मल्टी सेल्युलर हो, यानी जो एक सेल से ज्यादा मिलकर बने हुए हो। सच एज एल्गे एंड फंगाई, सच एज एल्गे एंड फंगाई, जो एल्गे एंड फंगाई वो अलग हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ये जो बच्चों जानवर होते हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हर तरीके के एनवायरमेंट में रहने के लिए तत्पर होते हैं, ये हर तरीके के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, इनकी ये कैपेबिलिटी होती है। They can survive under all type of environment, ranging from ice cold climate to hot spring and deserts to harsh lands. ये बच्चों ऐसे जानवर होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जीवित, जो बच्चों बर्फ के अंदर जमने के बावजूद भी जिंदा रह सकती है, और गर्म पानी के जो सोते होते हैं जिनमें एकदम खौलता हुआ पानी जो अर्थ में से निकलता है, वहां पे भी इतने गर्म में भी वो जिंदा रह सकते हैं। जो बड़े बड़े लैंड्स हैं, जो बड़ी बड़ी जमीनें जो है वहां पे भी रह सकते हैं, और जो एकदम सूखा बंजर रेगिस्तान है ये लोग वहां पर भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। यहाँ तक कि बच्चों ये इंसानों की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, या हमारी इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर भी आराम से रह सकते हैं। Some microorganisms grow on the other organism while other exist freely. They are also found on the bottom of sea. कई सारे जो होते हैं बच्चों, जो किसी की मदद से, किसी जानवर की मदद से, किसी और लिविंग बीइंग की मदद से वो जिंदा रहते हैं, और कुछ ऐसे जो है वो अकेले और खुले रह सकते हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं है। ये इन दो तरीके से जिंदा रहते हैं। Microorganisms are also present in dead and decaying organic matter. कई सारी जो नेचुरल चीजें जो बच्चों सड़ने के लिए रह गई हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो आराम से रह सकते हैं, उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। These organisms helps in the release of mineral into the soil after the death of living organism by decomposing them. ये जो चीजें होती हैं बच्चों, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो बॉडी है, जो बॉडी सड़ने के लिए हमने रखी है, कोई भी प्लांट की है, कोई भी एनिमल की है, किसी कोई भी और तरीके की चीज है जो ऑर्गेनिक चीज है, यानी जो पेड़ से उगी हुई है, कोई जिंदा चीज है जो रखी है जो जमीन में, उसको घुलने का काम, जो मिट्टी में घुलता है, और जो उसके मिनरल्स और जितनी भी चीजें होती है वो मिट्टी में वापस जाने के लिए जो चीजें काम में आती है वो क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे काम करते हैं। They are also found at the bottom. ओके बच्चों, तो these organisms help them release, ये हमने पढ़ लिया कि वो उसको डिकम्पोज करने के, यानी उसको मिट्टी में तोड़ने के और सारे मिनरल मिलाने के लिए काम में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन व्हाइल अदर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई मे लिव ऑन द कॉलोनी। ये जो बच्चों अमीबा है, अमीबा अकेले भी जिंदा रह सकता है, लेकिन जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो अलग बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, और बड़े बड़े ग्रुप्स बना लेते हैं अपने रहने के लिए। द नोज, throat, mouth and intestine or many animal and even human beings are inhibited by number of microorganisms. ये जो चार बॉडी पार्ट्स है बच्चों, नोज, थ्रोट, माउथ, इंटेस्टाइन, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में, यहाँ तक कि इंसानों में भी जो है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सारी जगह पे आराम से रहते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। The number, some microorganisms
सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउएवर कॉज डिजीज, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कई सारी तरीके की अलग अलग जो बीमारियां हैं वो भी हमको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। बच्चों एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटोजोन। जो प्रोटोजोन होता है वो मलेरिया जैसी जो बीमारी है वो फैलाता है, और जिस प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम, which lives as a parasite in the blood of human being। वो बच्चों एक पैरासाइट की तरह, यानी शरीर को खराब करने जैसे की चीज जो होती है वो ब्लड में घोल देता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और जिससे जो है वो सारी प्रॉब्लम्स हमको मिलती हैं। तो इस तरीके की चीजें हमने आज हमारे टॉपिक में पढ़ी है। वेयर डू दे लिव? इंसानों में भी रहते हैं, समुद्र में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं। तो ये इनकी रहने की जगह है। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।